अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम CS402 का लेक्चर 31 से 35 तक क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम इसके चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि अपनी अपडेट्स मिलती रहे। लेक्चर 31 जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में बात करनी है कि ये आपने याद रखना है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी है। मतलब ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये भी है। ठीक है, अब ये हमें वैल्यूज दी गई है, ये वाली। ठीक है, ये वाली हमें वैल्यूज दी गई है। अब जैसे ये वाली है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का क्या मतलब है? उनका मतलब है कि हमने इस वैल्यू को इस लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि कंप्यूटर में तो ये लैंग्वेज लिखी जाती है ना। द हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इन असेंबली लैंग्वेज कोड इज कॉल्ड कंपाइलर। इसको हम कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड जिनका कोई ना कोई मतलब हो, सेमेटिक वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेमेटिक वर्ड, ऐसे वर्ड जो जिनका कोई ना कोई मतलब हो वो सेमेटिक वर्ड कहलाते हैं, और वो जिनका कोई मतलब नहीं होता वो सिंटैक्स वर्ड कहलाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, एक्स बी प्लस 10 और एक्स बी प्लस 99, जो मर्जी आप लिख लें। CFG टर्मिनोलॉजिस्ट में ख़त्म कर देना, एंड कर देना किसी चीज़ का। ठीक है, टर्मिनोलॉजिस्ट क्या है? टर्मिनोलॉजीज है किसी सिंबल का रिप्लेस कर देना। आर कॉल्ड टर्मिनोलॉजी। नो टर्मिनोलॉजी सिंपल रिप्लेस अदर थिंग्स कॉल्ड टर्मिनोलॉजी। प्रोडक्शन क्या है? द ग्रामेटिकल रूल्स आफ्टर प्रोडक्शन, मतलब ग्रामरी रूल्स का तहत हमने खत्म करना है, कम करना है। ठीक है, CFG is a collection of following alphabet letter is called terminals and string formed by the word of language. A set of symbol is called set symbol non terminologies, or a finite set of production of S is the initial state. Context free language of CF से जो लैंग्वेज निकलेगी CFL कहलाएगी। ठीक है, CF से सिग्मा ब्रैकेट AS, और ये आपने याद रखना सिग्मा फ्री लैंग्वेज। SAS को हमने AAS 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम में जब आएंगे हमने एंड लगा देना और फिर A सिंपल। बस इस तरह हमने ये वैल्यूज लिखनी है। S सिग्मा SX Y AY BY AB। ठीक है, हमने जी का यहाँ पे नाम नहीं लेना। ठीक, इस तरह हमने ये लिख देनी है। नेक्स्ट लेक्चर में 32 है, सेम वही चीज़ें हमने ऐसे इसको लिखना, मतलब कि सैमल करैक्टर भी हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जैसे AB BA AS BAA BS AB। ठीक है, व्हाट डज मीन लैंग्वेज इज क्लोज्ड? तो सिग्मा AB S हमारे पास है Y X Y, और Y हमारे पास है AY, और X हमारे पास है BB। ठीक है, ये इस तरह हमने लिखना है। X हमारी वैल्यू ऐसे और S वाली ऐसे। ठीक है, सेम ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इस तरह। ठीक है, ये अब हमारे पास एक ट्री बनता जा रहा है। SAA फिर SAA BAAB, ऐसे था ना। ये देखिए SAA कहाँ पे है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद SAA BAAB और AA, बस। उसके बाद लेटर 33 है, 1 में उन्होंने कहा है S प्लस 3S मल्टीप्लाई S4F5। ये वैल्यूज है। क्या कहने का मकसद है इनका? इनका कहने का मकसद ये है कि हमने पहले प्लस और फिर माइनस मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है। अब S प्लस S है, एक्स S प्लस और S मल्टीप्लाई S, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 23। अब वो कह रहे हैं अगर हम इन्हें पहले प्लस करें और फिर माइनस करें तो ये 35 आ जाए। यानी कि पुश रोटेशन में ये नॉन टर्मिनल होते हैं ऑपरेंड्स। अब जैसे ये सेम है, नेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा है कि प्रीफिक्स में हमने क्या करना है, पहले लिख देना +3 मल्टीप्लाई 4 5 +3 4 5। ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, हो गया, समझ लग गई होगी आपको।
उसके नेक्स्ट ये हमारे पास 34 आ गया। एक स्ट्रिंग दो प्रोडक्शन के जनरेट करते हैं, एक प्रोडक्शन पे टू ट्रीज बनाए जा सकते हैं, कॉल एम्बिवियस ग्रामर। इसको हम एम्बिवियस ग्रामर कहते हैं और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है एम्बिवियस ग्रामर का। SAS BS AAS एंड याद करना अच्छे से। पहली ड्रॉ ASABSBAB एंड ये अलग है, ये अलग है, सिर्फ इसमें ए का इजाफा यहाँ पे हुआ है AS से, यहाँ पे बी का इजाफा BS से, फिर ए बी अलग अलग और ये एंड। इन्होंने एक ट्री बना दिया SAAAXBXBAB और ये इस तरह के इन्होंने एक ट्री बना दी, ठीक, जिनके एंड पे नॉन टर्मिनल हो। सेमी वर्ड हम किन्हें कहते हैं? A semi word string terminal connected with actually a non terminal on right side। ठीक है, टर्मिनल हमेशा बहुत सारे हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल बस एक ही होगा, ठीक है, वो भी राइट पे, इसमें टर्मिनल आएगा ही नहीं। 35 SABBASABSB SSA और बी, एस भी हो गया, ए भी, ये तीन वैल्यू लिख ली, ये प्लस और ये एंड पे प्लस, पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है, ये लाजमी होता है। फिर जैसे इन्होंने कहा ए बी और बी बी, जैसे इन्होंने कहा यहाँ पे, इस तरह हम इनकी वैल्यू लिख रहे हैं। नल प्रोडक्शन, एक साइड पे नॉन टर्मिनल और दूसरी साइड पे नल हो तो उसे हम नल प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। नल प्रोडक्शन, अ प्रोडक्शन इज कॉल्ड नल प्रोडक्शन n इज इक्वल टू ए, एक साइड पे नल और एक साइड पे नॉन नल हो तो उनको हम प्रोडक्शन कहते हैं। यूनिट प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रॉम नॉन टर्मिनल वन non-terminal is called unit production. Following example showing to eliminate the unit production from given CFG, both non-terminal हो, इस तरह ये हमने बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो को हम करते हैं एंड इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।